आज के टाइम पे जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन चल रहा है, इसे लोग एक नॉर्मल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसका सबसे बड़ा और डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया जैसे देश पे पड़ने वाला है। और वो इंपैक्ट धीरे धीरे नहीं बल्कि अभी के अभी शुरू हो चुका है। अभी सिचुएशन ये है कि ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट लड़ाइयां चल रही है, मिसाइल स्ट्राइक हो रहे हैं और उनमें से ओपनली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से ये पूरा मिडिल ईस्ट एक प्रेशर कुकर बन चुका है, जहां किसी भी वक्त सिचुएशन और बिगड़ सकता है। और इस पूरी स्टोरी की सबसे सेंसिटिव स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये एक छोटा सा सी रूट है, लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि दुनिया के लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरते हैं। अभी के टाइम पे रूट ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ टेंशन इतने पीक पे है कि मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ चुका है, शिप स्लो हो चुके हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुके हैं और ग्लोबल ऑयल मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। अब सवाल ये है कि इसका इंपैक्ट भारत देश पे क्यों पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया का अपना लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसका मेजर हिस्सा इसी मिडिल ईस्ट रीजन से आता है। मतलब अगर हॉर्मुज में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो इसका डायरेक्ट झटका इंडिया पे लगेगा। अभी के टाइम में जो गैस के दाम बढ़ोतरी दिख रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे ही रहा तो आने वाले दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। और यहीं से स्टार्ट होती है असली प्रॉब्लम, महंगाई। पेट्रोल महंगा होना सिर्फ फ्यूल महंगा होना नहीं है, जबकि पूरी सप्लाई चेन महंगा होना है। ट्रांसपोर्ट महंगे होगा, राशन महंगा होगा और ऑनलाइन डिलीवरी तक महंगी हो जाएगी। मतलब जो इम्पैक्ट अभी छोटा लग रहा है, वो धीरे धीरे करके मंथली बजट पे आपको तोड़ दे। अब दूसरा इंपैक्ट, जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर खर्चा करना पड़ता है। इसका सीधा इफेक्ट होता है कि रुपए पे जो वीक होने लगता है और अभी के टाइम पे रुपए का प्रेशर वीकली दिख रहा है। अगर ये टेंशन लंबी चली तो इंपोर्ट की महंगाई और होती जाएगी और इसमें इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ते जाएगा। अब आता है तीसरा इंपैक्ट, जॉब और बिजनेस और इकोसिस्टम। अभी तुरंत ले ऑफ नहीं दिख रहा है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी कॉशन मोड पे आ चुकी है। इंपोर्ट कस्ट बढ़ने का मतलब प्रॉफिट कम होना और प्रॉफिट कम होना मतलब हायरिंग स्लो होना। मतलब आज जो इंपोर्ट इनविजिबल दिख रहा है वो जॉब मार्केट में विजिबल हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इंडिया बुरी तरह फंसने वाला है। सच ये है कि इंडिया डायरेक्ट वॉर में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रेशर को जरूर झेल रहा है। आज इंपैक्ट हल्का है, ऑयल थोड़ा महंगा, मार्केट थोड़ा अनसस्टेबल है और थोड़ा सिचुएशन बिगड़ी तो भारत बुरी तरह फंसने वाला है। इंडिया एक ऐसे जोन में इंटर कर चुका है जहां रिस्क रियल है, लेकिन पैनिक जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होगी कि इस सिचुएशन को इग्नोर करना। इसलिए जब तुम सुनो कि मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ रही है तो इसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट मत समझना। और जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज सेफ है तब तक हम सेफ हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ भी होता है तो भारत पे सबसे गंदा इंपैक्ट पड़ेगा और भारत इससे भी अछूता नहीं रहेगा कि यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी और यहाँ पे इतनी महंगाइयाँ बढ़ेगी क्योंकि हमारे देश में सस्टेन करना मुश्किल। दोस्तों, बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो एनी टाइम मिलता रहे।